दोस्तों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन सर्कल्स देखेंगे। इफ एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल इज 130 डिग्री, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियाई इज, तो यहाँ पर हमें ऐसा दिया है द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये जो दो रेडियस है, ये दो रेडियस के बीच में का एंगल दिया है 130 डिग्री है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियाई, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ टू रेडियाई, बोले तो ये जो रेडियाई के एंड पॉइंट में से जो दो टेंजेंट्स निकाले हैं, वो दो टेंजेंट्स के बीच में का एंगल हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने सर्कल के जो थियरम्स देखे हैं, एज पर दैट थ्योरम ये जो रेडियस है वो टेंजेंट को हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। तो इसका मतलब ये रहेगा यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो थ्योरम यूज कर रहे हैं वो थ्योरम है टेंजेंट रेडियस थ्योरम। ये टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। फिर यहाँ पर ये टेंजेंट, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पे ए ओ बी और यहाँ पे सी लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, 180 प्लस 130 ये 310 हो जाएगा बच्चों। तो हमें मालूम है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये तीन एंगल का जो एडिशन है वो जो है 310 है, प्लस एंगल सी, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ये 360 हो जाएगा। सो एंगल सी इज इक्वल टू, ये 310 हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पर द पेयर ऑफ टेंजेंट्स AP एंड AQ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A टू ए सर्कल विथ सेंटर O आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो सर्कल को PA और QA, ये जो दो टेंजेंट्स निकाले हैं, तो वो दो टेंजेंट्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये होता है कि एंगल बिटवीन दीज टू टेंजेंट इज 90 डिग्री और लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर ही इसको जोड़ेंगे। तो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो एज पर टेंजेंट रेडियस थ्योरम यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा और ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ इसका 5 सेंटीमीटर है, इस AP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इफ वी लुक एट दिस क्वाड्रिलेटरल हियर, ये क्वाड्रिलेटरल, दिस इज 90 90 90, तो रिमेनिंग एंगल विल बी 90 डिग्री। तो ये एक रेक्टेंगल है बच्चों। तो ये रेक्टेंगल इसलिए है क्योंकि ईच एंगल इज 90 डिग्री। लेकिन अगर रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स अगर सेम होते हैं, AP एंड AQ आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल एंड दे आर इक्वल, इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल देन इट बिकम्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, कभी भी अगर कोई रेक्टेंगल है ये समझो, तो ये रेक्टेंगल के अगर एडजेसेंट साइड्स ये दो सेम होती है, कोई भी दो, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ये स्क्वायर हो जाता है तो इसके सभी साइड सेम हो जाएंगे। इसका मतलब ये सभी साइड सेम हो गए, इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब OQ रेडियस है और रेडियस हमें जो पूछा है तो वो रेडियस पूछी है। सो देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQ इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ये जो PQ है ये कॉर्ड है एंड PT इज द टेंजेंट एट पॉइंट P
PT ये टेंजेंट है, ये P पॉइंट पे। एंगल QPT ये 60 डिग्री है। देन एंगल PRQ, ये एंगल हमें निकालना है बच्चों, ये एंगल निकालना है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे R पॉइंट लेते, S पॉइंट लेंगे हम लोग, और S पॉइंट को ये P से जोड़ेंगे और Q को जोड़ेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा QSP, ये जो एंगल है, दैट एंगल विल बी इज इंस्क्राइब्ड बाय PQ at point C, or we can say that angle made by this particular chord PQ at point C. तो ये C पॉइंट पे एंगल QSP। तो हम लोगों ने एक थियरम देखा है, सर्कल का एक थियरम है। अगर समझो ये कॉर्ड सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक एंगल बना लेती है, ये एंगल हो गया, दिस कॉर्ड हैज मेड दिस एंगल ऑन ए पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, और उसी कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर टेंजेंट निकालते हैं हम लोग, तो ये कॉर्ड ने उस टेंजेंट के साथ बनाया हुआ जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब PRQS ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, देखिए ये साइक्लिक, a quadrilateral is said to be cyclic quadrilateral if circle is passing through the all of its vertices। अगर इसके vertices में से सर्कल जाता है तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी है साइक्लिक अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब ये 60 है तो ये हो जाएगा 120। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा PRQ 120 डिग्री आएगा। इफ द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑन वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द सर्कल इज। तो यहां पर देखिए बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ये होता है कि ऐसे सर्कल्स जिसका सेंटर सेम होता है। इसका मतलब ये जो दो सर्कल्स दिए, सपोज दिस इज C1 सर्कल एंड दिस इज C2, सो C1 और C2 का सेंटर सेम वो है, ठीक है। तो एक की रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस जो है, दूसरा जो आउटर सर्कल है इसकी 5 सेंटीमीटर है। देखिए ये रेडियस हो जाएगी और ये रेडियस हो जाएगी। अब यहां पर ये टेंजेंट है, इसको हम लोग A कहेंगे, B कहेंगे और इसको यम कहेंगे। तो देखिए बच्चों, ये टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द एंड पॉइंट वी कैन सी दैट। अब ये 5 है, ये 4 है। अभी ये राइट ट्रायंगल है, दिस इज राइट ट्रायंगल, तो हमें एडजेसेंट साइड निकालना है या बेस निकालना है। तो हाइपो बेस स्क्वायर AM स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस हाइट स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 माइनस 16, ये 9 आ जाएगा। सो दिस इज AM स्क्वायर है, तो हमें AM निकालना है। तो AM इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब वन मोर थियरम वी हैव टू सी हियर कि अगर समझो, देखिए बच्चों, ये सर्कल है और ये कॉर्ड है। अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर अगर हम लोग परपेंडिकुलर निकालते हैं, तो दिस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बोले तो ये दो इक्वल पार्ट्स होते हैं। इसका मतलब OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, दैट मीन्स दीज टू पार्ट्स विल बी सेम। तो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो 3 + 3 6, तो AB का लेंथ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। AB is a chord of the circle and AOC is its diameter, such that angle ACB is equal to 50 degree. AT is the tangent to the circle at the point A, then angle BAT.
तो देखिए बच्चों, अभी हमने जो थियरम देखा, व्हाट इज गिवन हियर, ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है। अब ये एंगल ACB 50 डिग्री है। इसका मतलब दिस कॉर्ड AB हैज मेड एंगल ACB, तो ये 50 डिग्री है। एंड दिस कॉर्ड AB has made angle BAT to its tangent through the point A. So therefore these two angles will be same. ये दो एंगल सेम हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये 50 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। फ्रॉम ए पॉइंट P, ये P पॉइंट है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर वो, इसका सेंटर वो है और ये 13 सेंटीमीटर है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर। द पेयर ऑफ टेंजेंट PQ एंड PR टू द सर्कल आर ड्रॉ। दिस इज ये PQ और ये PR दो टेंजेंट्स है, ठीक है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, क्योंकि वी कैन शो दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। टेंजेंट रेडियस थ्योरम, टेंजेंट रेडियस थ्योरम। फिर ये OQ एंड OR दोनों सेम, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, और ये कॉमन है, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो बाय हाइपोटेनस साइड थ्योरम, हाइपोटेनस साइड थ्योरम और RHS थ्योरम। अरे व्हाट इज RHS थ्योरम? इन राइट ट्रायंगल, इफ हाइपोटेनस इन राइट, इफ देयर आर टू राइट ट्रायंगल्स और मोर देन टू राइट ट्रायंगल्स, if hypotenuse their corresponding hypotenuse and sides are same, then two right triangles are congruent। तो ये दो right triangles है जिनका hypotenuse और ये sides same है, तो ये दो सेम हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसको डबल कर देंगे, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये ट्रायंगल POQ, ये राइट ट्रायंगल है, ये इसका हाइपोटेनस है, ये बेस है और हाइट है। अब बेस स्क्वायर निकालना है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये 169 है, -25, ये आ जाएगा 144, ये PQ आ गया 144, PQ स्क्वायर आ गया 144, PQ इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, तो एरिया क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 12, हाइट 5 है, 2 1 2 6, सो 6 इंटू 5 ये 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा ये ट्रायंगल का एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है, तो दोनों ये 30 सेंटीमीटर, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा 30 + 30 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एट वन एंड ऑफ ए डायमीटर AB, ये डायमीटर AB है, एट वन एंड ऑफ डायमीटर AB ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, AB एक डायमीटर है और जिसका सेंटर वो है और रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। टेंजेंट XAY, ये टेंजेंट XAY इज ड्रॉन टू द सर्कल, ये सर्कल को ये टेंजेंट ड्रॉन, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पैरेलल टू XY एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो यहां से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक कॉर्ड है जो कि इस टेंजेंट को पैरेलल है, उसका लेंथ हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों, ये वो 5 सेंटीमीटर है, तो वो भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर है, तो ये 5, तो
यहां से ये 5 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद में इसकी जो रेडियस है देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, एओ एंड ओसीआर रेडिया है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये 90 डिग्री एंगल है, टेंजेंट, दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब ये सेकंड है ऐसा, ये जो है ए बी ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल ये दोनों पैरेलल है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन interior angles made by transversal on the same side they are supplementary। तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। ठीक है, अब ये राइट ट्रायंगल है बच्चों, ये राइट ट्रायंगल है, यही हम लेंगे हम लोग। तो इस राइट ट्रायंगल में ये 90 के अपोजिट ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो सीएम हाइट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सीएम स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस बेस 3 स्क्वायर, तो ये 25 माइनस 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो ये सीएम स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो सीएम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स 8 आ जाएगा, इसका मतलब ये 8 हो जाएगा, सीएम 8। अब ओएम इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर डायमीटर, तो इफ ओएम a perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord, इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस 8 16। द लेंथ ऑफ द chord CD पैरेलल टू XY, देखिए बच्चों इसका स्क्वायर रूट जो है 8 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4, इसका मतलब ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। 80 is a tangent to the circle विथ सेंटर वो 80 टेंजेंट है और ये सेंटर वो सच दैट OT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, और इसके बाद में OTA 30 डिग्री है, देन व्हाट इज लेंथ ऑफ 80? 80 इज ए टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर वो सच दैट OT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है। 80 नहीं, OT का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, हमें 80 का पूछा है, तो अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे बच्चों तो OA इज रेडियस 80 इज टेंजेंट, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे 90 है, ये 30 डिग्री है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए बच्चों ध्यान में रखिए हमेशा 30, 60 और 90 डिग्री का अगर ट्रायंगल है तो उसकी ये 30 का है, ये 60 का है। अगर समझो हाइपोटेनस अगर x है तो 30 डिग्री के साइड 30 डिग्री एंगल का अपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेनस के हाफ होता है, और 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो होती है √3/2 टाइम्स। तो इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर है, तो 30 डिग्री की अपोजिट साइड जो है वो तो 2 आ जाएगी, और 60 डिग्री की 4 इंटू √3/2 टाइम्स, तो 2 1 जा 2 2 जा, इसका मतलब 2 इंटू √3, 2√3, ये आंसर आएगा। इफ O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, वो सेंटर है, PQ is a chord, PQ chord है ये, and the tangent PR, ये tangent PR है, at tangent PR at P point पे tangent है, it makes an angle 50 डिग्री, ये यहाँ पे 50 डिग्री का है with PQ, then what is the measure of angle POQ? POQ का मेजर निकालना है। तो देखिए बच्चों जैसे ये कॉर्ड है तो हम लोग ये कॉर्ड यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे, ओके। तो जैसे मैंने थ्योरम बताया था, एक थ्योरम क्या है बच्चों, अगर समझो ये कॉर्ड है, यहाँ पर सर्कल के ऊपर जो एंगल बना रही है और उसी कॉर्ड के एंड पॉइंट पे अगर टेंजेंट निकाल दें तो ये दो एंगल सेम होते हैं,
इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। ठीक है, ये 50 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि देखिए PQ ने इस सर्कल के ऊपर के पॉइंट पर एक एंगल बनाया है और PQ के एंड पॉइंट पे P पॉइंट पे ये टेंजेंट है, तो ये दो एंगल सेम हो गए। अब ये सेंट्रल एंगल है, और एक थ्योरम हमने देखा है बच्चों। अब ये कॉर्ड है, सॉरी आर्क है, ये आर्क AB यहां पे, दिस आर्क AB हैज inscribed this angle C, या दिस आर्क AB हैज मेड दिस एंगल, और यहां पे जो सेंटर है, सेंटर वो है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल में रिलेशन क्या होता है, अगर ये x है तो ये 2x होता है। ठीक है, तो ये 50 है तो ये 100 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 100 विल बी आवर आंसर। तो ये फिगर जो है, ये P and PB are tangents, P and PB are tangents to the circle with center O, such that APB is equal to 50 degree, then angle OAB ये एंगल निकालना है। तो देखिए बच्चों, ये 90 डिग्री है, ये टेंजेंट है, सॉरी ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, फिर रेडियस टेंजेंट, ये 90 डिग्री एंगल हो जाए। इसका मतलब ये 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 50 230 डिग्री, और ये 360 से माइनस करेंगे, क्योंकि चारों एंगल को ऐड करेंगे क्वाड्रिलेटरल के, वो 360 होता है। ये 0, 3 और 1, इसका मतलब ये 130 डिग्री आ जाएगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, AO इज इक्वल टू BO, आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों साइड सेम, दोनों साइड सेम है, तो ये बेस एंगल सेम रहेंगे बच्चों, ये बेस एंगल्स सेम रहेंगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, if two sides are same then these two angles will be same। अब ये दो साइड सेम है तो ये दो एंगल सेम हो जाएंगे। तो ये जो एंगल है ये 130 का है, दिस एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। तो ये 130 है। सपोज दिस इज C x एंगल, और ये भी x हो जाएगा 180, तो x प्लस x 2x आएगा, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, 2x इज इक्वल टू 50 आएगा, x इज इक्वल टू 50, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो ये 25 आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा, मतलब ये एंगल 25 का आ जाएगा। इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री are drawn to a circle of radius 3 cm, then length of each tangent, ये दो टेंजेंट्स है, फिगर नहीं दिया है बच्चों यहाँ पर, तो यूजिंग दिस गिवन इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें फिगर एंगल इंक्लाइंड बिटवीन टू टेंजेंट, ये 60 डिग्री, ओके। अब ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये सेंटर बोलेंगे हम लोग, ये बोलेंगे, इसको B बोलेंगे और ये C। अब यहां पर क्या रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये 3 है, ठीक है। देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, लेंथ ऑफ, अब ये दोनों टेंजेंट सेम रहेंगे, ओके। तो देखिए बच्चों, ये दो ट्रायंगल्स जो है, ये दो ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल्स है जिसमें हाइपोटेनस कॉमन बोले तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये दोनों राइट ट्रायंगल्स के हाइपोटेनस सेम है, फिर एक एक साइड सेम है, तो बाय RHS राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस साइड थ्योरम ये दो ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। ये दो ट्रायंगल इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल इसके साथ इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 60 का है तो ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखिए 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है। तो देखिए बच्चों, ये 30 डिग्री के अपोजिट के जो साइड होती है 30, 60, 90 डिग्री है। अगर ट्रायंगल में 30, 60, 90 डिग्री है
तो 30 के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनस के हाफ होती है, तो ये 3 है, इसका मतलब ये 6 हो जाएगा। और 60 के अपोजिट जो साइड होती है, साइड अपोजिट टू द 60 इज हाइपोटेनस इनटू √3/2, 2 1 जा 2 3 जा, इसका मतलब ये 3√3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 3√3। इफ फिगर PQR इज ए टेंजेंट, ये PQR टेंजेंट है, टेंजेंट टू ए सर्कल एट Q, ओके, ये टेंजेंट का पॉइंट है, उस सेंटर इज वो सेंटर है। AB इज ए कार्ड, AB कार्ड है पैरेलल टू PR, ये PR को पैरेलल, एंड एंगल BQR 70 डिग्री, ये 70 है बच्चों। जैसे तो AQB निकालना है, ये एंगल निकालना है AQB, ठीक है, ये एंगल निकालना है, ओके। तो देखिए बच्चों ये 70 डिग्री है, जैसे इसके पहले मैंने बताया था, ये 70 है तो ये 70 हो जाएगा। अब ये 70 है, ये 70 है, ओके, तो ये 70 डिग्री है, तो हमें एंगल कौन सा निकालना है? AQB निकालना है, AQB, ये एंगल निकालना है। ये AB कार्ड जो है PQR को पैरेलल है, ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 70 70 140 डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे बच्चों, ये अल्टरनेट एंगल 140, तो 180 में से 140 माइनस कर दीजिए, ये 40 डिग्री आएगा, ये हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। इन फिगर इफ एंगल AOB, ये 125 डिग्री है, ठीक है, देन COD इज इक्वल टू ये एंगल हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों, ये जो है इन सर्कल है, इन सर्कल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD के क्वाड्रिलेटरल में ये सर्कल जो है सर्कमस्क्राइब्ड है। अगर एनी सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल, देन द एंगल मेड at the angle made by the opposite sides of that particular quadrilateral at the center are supplementary। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कम सर्कल है, सर्कम सर्कल का मतलब क्या हो, इन सर्कल, सॉरी, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक इन सर्कल है, इन सर्कल, इन सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ऐसा सर्कल जो ये क्वाड्रिलेटरल के साइड्स को इन साइड से टच करता है, अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, और जिसके साइड्स को एक टच अंदर से टच करने वाला कोई सर्कल है, तो उसके अपोजिट साइड जो होते हैं, अपोजिट साइड्स ने जो सेंटर पे जो दो एंगल, जैसे AB साइड हैज मेड AOB एंगल एंड CD साइड हैज मेड एंगल COD एट द सेंटर, तो ये दो एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल रहेंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन रहेगी कि ये जो सर्कल है वो क्वाड्रिलेटरल का इन सर्कल होना चाहिए, बोले तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये सर्कल होना चाहिए। तो 180 माइनस 125 डिग्री, या 5 आ जाएगा, 3 5, तो हमारा ये 55 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, अगर आपको कोई सजेशंस है तो, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।